एक साथ कई मोर्चे पर लड़ रहे इजराइल ने यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया, यानी अनवेलकम। यूएन चीफ अब इजराइल में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यह है कि क्या संयुक्त राष्ट्र के चीफ को कानूनी तौर पर बैन किया जा सकता है? इजराइल को आखिर इतना गुस्सा क्यों आया? चलिए पहले थोड़ा सा ये समझते हैं। पर्सोना नॉन ग्रेटा एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है अवांछित या अनचाहा व्यक्ति। अब ये समझते हैं कि तो क्या इससे इजराइल की मेंबरशिप भी जा सकती है? अब ये समझते हैं, जानते हैं कि वो ऐसे कौन से देश हैं जिन्होंने यूएन के अधिकारियों को बैन लगाया है या लगा चुके हैं। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। इसके पहले कि हम हमारे आज के विश्लेषण की तरफ चले, जो भी इस चैनल पर नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक साथ कई मोर्चे पर लड़ रहे इजराइल ने यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया, यानी अनवेलकम। यूएन चीफ अब इजराइल में प्रवेश नहीं कर सकते। इजरायली विदेश मंत्री कार्टर्स ने हफ्ते भर पहले एक्स पर यह ऐलान किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या संयुक्त राष्ट्र के चीफ को कानूनी तौर पर बैन किया जा सकता है? अक्टूबर की शुरुआत में इजराइल की तरफ से कई बड़े कदम उठाए गए। वो हिजबुल्लाह पर तो आक्रामक हुआ ही, साथ ही यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो को भी उसने पर्सोना नॉन ग्रेटा कहते हुए अपने देश में उनकी एंट्री पर पाबंदी लगा दी। लेकिन क्या ऐसा करना मुमकिन है? वो भी तब जबकि इजराइल खुद यूएन का मेंबर है। इजराइल को आखिर इतना गुस्सा क्यों आया? चलिए पहले थोड़ा सा ये समझते हैं। तेल अवीव के विदेश मंत्री इजराइल कार्टस ने यूएन महासचिव पर आरोप लगाया कि वो इजराइल से नफरत करते हैं। उन्होंने पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के तेल अवीव पर हमले और नरसंहार की कभी निंदा नहीं की और ना ही उसे आतंकी संगठन घोषित किया। कार्टस के मुताबिक गुटेरेस हमास, हिजबुल्लाह, हूथी और ईरान के आतंकियों, बलात्कारियों और हत्यारियों का समर्थन करते हैं। यही दलील देते हुए देश ने उन्हें पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया। अब एक्स पर हुए इस जवानी अटैक के मायने काफी बड़े हैं। चलिए थोड़ा सा इस पे इसे भी समझते हैं। पर्सोना नॉन ग्रेटा एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है अवांछित या अनचाहा व्यक्ति। ये टर्म डिप्लोमेसी में इस्तेमाल होता है। अगर कोई देश किसी दूसरे देश के प्रतिनिधि को यह कह दे तो इसका मतलब दोनों देशों के बीच तनाव कूटनीतिक स्तर पर आ पहुंचा है। दोनों देशों के बीच टेंशन गहराने का असर होस्ट कंट्री दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स या नेताओं को यही कह देता है ताकि वो बिना किसी कानूनी प्रोसेस के चुपचाप देश से चले जाएं। इसके बाद उस डिप्लोमेट की इम्यूनिटी खत्म हो जाती है और सारी सुविधाएं भी ले ली जाती है। यानी होस्ट अब गेस्ट को बोरिया बिस्तर बांधने को कह चुका है। इसके मायने ये होते हैं। अब ये समझते हैं कि तो क्या इससे इजराइल की मेंबरशिप भी जा सकती है? अब ये तो साफ हो चुका है कि इजराइल ने यूएन प्रतिनिधि को यू आर नॉट वेलकम कह दिया है। लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन है? असल में तेल अवीव खुद ही संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। अगर वो संगठन के चीफ को ही अस्वीकार कर रहा है तो क्या यूएन इजराइल को स्वीकार करेगा? क्या कोई मेंबर देश यूएन अधिकारी को पर्सोना नॉन ग्रेटा कह सकता है? क्या है संयुक्त राष्ट्र का कहना? अब इसमें ये भी समझने वाली बात है। लंबे समय से इस पर यूएन के सदस्य देशों के बीच बहस चली आ रही है। यूएन का कहना है कि होस्ट देश उनके अधिकारियों पर ऐसी पाबंदी नहीं लगा सकते क्योंकि
वे किसी देश के डिप्लोमेट नहीं हैं, बल्कि यूनाइटेड नेशन के अधिकारी हैं। वे एक तरह के ग्लोबल सिविल सर्वेंट हैं, जिनकी जवाबदेही संयुक्त राष्ट्र के लिए है, ना कि किसी देश के लिए। यूनाइटेड नेशन का एक तर्क यह है कि उसके सदस्यों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया जाए तो संगठन का काम बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है, और ये सीधे सीधे यूएन चीफ को चुनौती देने जैसा है। मेंबर देशों की अलग अलग दलीलें हैं इसमें। वो मानते हैं कि जैसे एक देश दूसरे देश के नेताओं को पर्सोना नॉन ग्रेटा कह सकता है, वही नियम यूएन ऑफिशियल्स पर भी लागू होना चाहिए, क्योंकि कई अफ्रीकी देशों ने अपने यहाँ संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों की एंट्री पर बैन लगा रखा है। अब ये समझते हैं, जानते हैं कि वो ऐसे कौन से देश हैं जिन्होंने यूएन के अधिकारियों को बैन लगाया है या लगा चुके हैं। इथोपिया की सरकार ने देश में चल रहे टिग्रे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान यूएन की संदिग्ध भूमिका को देखते हुए उसके 7 टॉप लेवल के अधिकारियों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया था। इथोपियन सरकार का आरोप था कि इन लोगों ने उसके देश के अंदरूनी मामले में दखल दिया था, साथ ही मानवीय मदद देने में भी पक्षपात किया था। यूएन इस पर काफी नाराज रहा, लेकिन सरकार अपनी बात पर अड़ी रही। माली ने 3 साल पहले यूएन के एक बड़े अधिकारी की एंट्री बैन कर दी थी। वहां की सरकार का आरोप था कि अधिकारी माली को लेकर गलत रिपोर्ट बना रहे थे और देश के मामले में हस्तक्षेप कर रहे थे। अफ्रीकी देश सूडान ने यूएन के एक अधिकारी को बाहर कर दिया था। उसका भी यही आरोप था कि अधिकारी दारफुर इलाके में हो रहे तनाव पर गलत रिपोर्ट बना रहे हैं और बयानबाजियां कर रहे हैं, जो देश के खिलाफ था। 80 के दशक के दौरान अमेरिका ने अमेरिका ने कूर्ट वाइल्ड होम पर पाबंदी लगा दी थी, जो कुछ साल पहले ही संयुक्त राष्ट्र के महासचिव भी रह चुके थे। आरोप था कि दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान वॉल्डहाइम ने भी वॉर क्राइम किए थे। चीन और रूस ने भी प्रतिबंध लगाया है, या वो भी प्रतिबंध लगा चुके हैं। 50 के दशक में चीन और रूस, तब रूस सोवियत संघ हुआ करता था, ने पहले यूएन महासचिव ट्रिग्वे ली को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया था। उनके आरोप कोल्ड वॉर से जुड़े हुए थे। कथित तौर पर महासचिव कम्युनिस्ट देशों के खिलाफ माहौल बना रहे थे। इसी समय इजराइल ने भी टिग्वे पर पाबंदी लगाई थी। ये पहली बार था। पिछले साल दूसरी बार इजराइल ने यूएन के एक टॉप अधिकारी को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया था। तेल अवीव ने सरकार ने यह कदम तब उठाया जब यूएन प्रतिनिधि ने फिलिस्तीन में इजरायली पॉलिसी और कार्रवाई को गलत बताया, जबकि इजराइल ने खुद हमास के हमले का शिकार हुआ था। अभी समझते हैं कि क्या कानूनी तौर पर यह करना या ऐसा करना मुमकिन है। इस पर कोई लिखा पढ़ी नहीं है, ना ही कोई करार यूएन या बाकी सदस्यों के बीच है। हालांकि जितने भी दस्तावेज हैं वे देशों के कदम को सही ठहराते हैं। साल 1961 की वियना संधि के अनुच्छेद 9 के अनुसार कोई भी देश किसी भी समय अपने राजनयिक स्टाफ को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर सकता है, वो भी बगैर कारण बताए। देशों ने अपने पक्ष में इसी अनुच्छेद का सहारा लिया था। वहीं यूनाइटेड नेशन का कहना है कि इस तरह से पाबंदी लगाने पर किसी देश और यूएन के बीच संबंध खराब हो सकते हैं, जिसका गलत असर उन देशों की स्थिति पर पड़ेगा, खासकर अगर वे युद्ध या किसी भी दूसरी वजह से मानवीय आपदा झेल रहे हों। तो ये था एक छोटा विश्लेषण जिसके अंदर ये बताने की कोशिश करी कि इजराइल ने किस रीजन से यूनाइटेड नेशन के महासचिव को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।